डीडी न्यूज तेघरा। और हमारे संवाददाता धीरज कुमार जुड़ चुके हैं बिहार के विधानसभा चुनाव पर बारीकी से हमको जानकारी देने के लिए। धीरज, हमने देखा, आपने खुद कहा कि लेनिनग्राद कहा जाता है, मिनी मॉस्को कहा जाता है तेगड़ा को। तेगड़ा में अगर देखें तो 2 बार के मुकाबले 2010 कहेंगे और फिर 2015, इनको अगर छोड़ दें तो हमेशा लाल झंडा ही ला रहा है। लेकिन जैसे परिसीमन के बाद नाम बदला है, क्या वहाँ पर फजा, राजनीतिक समीकरण और स्थितियाँ कुछ बदली हैं? क्योंकि बरौनी औद्योगिक क्षेत्र था, आज स्थिति क्या है चुनावी लिहाज से? जी बिल्कुल सही कहा। अगर हम शुरुआती दौर को निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीपीआई को 10 बार जीतने का, 10 बार विधानसभा चुनाव जीतने का मौका मिला है। लेकिन जब सीपीआई को जीत मिली थी तब वो विधानसभा क्षेत्र का नाम बरौनी विधानसभा क्षेत्र था। 2008 में जो परिसीमन हुआ, परिसीमन के बाद जो स्थितियां बदली और जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो सीपीआई का जो गढ़ है, उसमें कम्युनिस्टों की जो कह सकते हैं कि पकड़, वो ढीली पड़ती गई और धीरे धीरे उसके बाद आरजेडी और उसके बाद राष्ट्रवाद, हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से दबदबा वहाँ होना शुरू हो गया। और बाद के वर्षों में हमने देखा कि किस तरीके से सिमरिया के जरिए या आसपास के इलाकों के जरिए उसे एक सांस्कृतिक केंद्र बनाने की कोशिश हुई। सीता जानकी धाम वहाँ बनाने की बात हुई। वहाँ पे एक जो एशिया के सबसे चौड़े पुल का निर्माण किया गया और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वहाँ की संस्कृति में पुरातन संस्कृति को जोड़ने की, चाहे महाकुंभ जैसे आयोजन सिमरिया के तट पे किए गए और पूरी की पूरी ये कोशिश रही कि इस धरती को, इस पवित्र तट को, जो गंगा का, जो मिथिला का, जो सिमरिया का जो तट है, उस तट के जरिए जो राष्ट्रवाद का एक जो झंडा है, उस झंडे को बुलंद किया जाए। और अभी देखने को मिल रहा है कि सीपीआई की जो पकड़ है उस क्षेत्र में ढीली पड़ती जा रही है, क्योंकि आज भी सीपीआई के जो उम्मीदवार राम रतन सिंह हैं, वो 84 साल के उम्मीदवार हैं। तो 84 साल के उम्मीदवार के सामने एक 40 साल का, 45 साल का युवा रजनीश कुमार चुनावी मैदान में है और इस बार का मुकाबला जरूर लगता है कि दिलचस्प होने वाला है। जी, और कलम से क्रांति करने वाले दिनकर जी की जन्मस्थली भी है। जनादेश क्या होगा, देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज, हमसे जुड़ने के लिए और तेगड़ा और आसपास की सीटों का चुनावी समीकरण बताने के लिए। वक्त हो चला है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें।